एक और ओवैसी, पल्लवी पटेल से कोई बहुत फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा होगी ओवैसी की प्रेजेंस से। अभी पल्लवी की भूमिका इतनी है कि ओवैसी को प्रोमिनेंस दे रही है वो उनके साथ खड़े होकर, बस जो मैं देख रहा हूं। सपा असहज होगी ओवैसी के मूवमेंट से। पल्लवी बड़ा फाटक जाती तो समाजवादी पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं था। कृष्णा पटेल भी चली जाती साथ में, को भी कोई फर्क नहीं, जाओ। लेकिन हलचल तब मची, अशोक भाई मेरी बात से दिल में सहमत होंगे, जब यह पता लगा कि चाचा सीधे तेलंगाना से गाजीपुर है। बोले भैया तुरंत पहुंचो और गुलाब का फूल हाथ में ले पत्ती और तुरंत कब्र पे जाओ, फिर वहां जाओ, डबल डोज दो। ओवैसी कब्र पे नहीं गए थे, वो फाटक में गए थे। अशोक जी, तो आपकी पार्टी ने कहा कि ना हम कब्र पे भी जाएंगे। मेरी अपनी समझ ऐसा कहती है कि चूंकि अयोध्या में मंदिर बना है, एक बड़ा परिवर्तन है भारत के समाज जीवन में, धार्मिक जीवन में। उसका असर कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक है। समाजवादी पार्टी भी कोई बउआ नहीं है, वो भी समझती है उस चीज के ताप को। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच रही थी कि बहुत हाइपर मुस्लिम, प्रो मुस्लिम कैंपेन ठीक नहीं होगा, काउंटर हो, वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी नुकसानदायक होगा। लेकिन ओवैसी पूर्वांचल में आके सपा को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप प्रो मुस्लिम कैंपेन चलाइए, नहीं तो आप उधर नुकसान हो जाएगा। यह दुविधा बड़ी है। वरना जो पहले दिन ट्वीट किया था अखिलेश जी ने, माइन्यूटली देखिए, उसमें उन्होंने बहुत सधे ढंग से प्ले किया, मुख्तार का नाम ही नहीं दिया कहीं। आखिर 3 दिन में कुछ तो बदला कि आज उनको मुख्तार का नाम लेके कहना पड़ा और जहर तक आ गए। नहीं, अशोक यादव बोल दे बात समझ में आती है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो कुछ बात बड़ी हो जाती है ना। फिर तो ये मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश के लिए एक जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, और रामपुर में देखिए क्या हुआ अशोक जी, ओवैसी की पॉलिटिक्स को समझिए। वो गाजीपुर में खड़े होके मुरादाबाद पर अटैक कर रहे हैं कि मुरादाबाद में आपने 50% मुसलमानों को दरकिनार करके एक हिंदू उम्मीदवार लड़ा दिया और उसकी बेइज्जती अलग की एसटीएसएन की। क्या उनका एसटीएसएन से कोई याराना नहीं है, लेकिन आपको संकट में डालने के लिए उतना पर्याप्त है। और आप मुरादाबाद में आज भी एसटी हसन और रुचि वीरा के कार्यकर्ताओं में आज भी संघर्ष हुआ है जब हम लोग शो कर रहे हैं अशोक जी। क्या? और अभी तक आजम खान ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार वापस ले रहे हैं, न वहां की यूनिट ने कहा। कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है ना भैया। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी मेन अपोजिशन पार्टी की जिला यूनिट अपने आप ही फैसला कर ले कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? कहीं तो लोचा है। और विचारधारा तो भाई देखो क्या कहो, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रतिनिधि चेहरा आप कह सकते हैं राजभर की पार्टी है। क्या आज वो भाजपा छोड़ दे, आज सपा उनको महामंत्री बना देगी और तुरंत गाड़ी घोड़ा से सम्मानित करेगी? गलत तो नहीं कह रहा अशोक जी? तो विचारधारा का है कि भैया धारा ही धारा है। क्या 22 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी बेहद सम्मानित अतिथि के तौर पर वो लग्जरी बस में लेके नहीं घूम रही थी? इसलिए इसको ऐसा जामा मत पहनाइए कि कोई बहुत दार्शनिक किस्म का चुनाव है और बड़ी पार्टियां दर्श समाज शास्त्र पर लड़ रही हैं। ना ना,
सीधा खेल है चुनाव। जाति और धर्म की भी पहचान चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सोनेलाल पटेल ने पार्टी किस लिए बनाई थी? विश्व क्रांति के लिए तो नहीं बनाई थी। आरंभिक तौर पर कांशीराम जी ने DS4 किस लिए बनाया था? नाम बहुजन समाज पार्टी था, लेकिन उनका फोकस कहां था? वो तो था ही सर्वजन पे तो था नहीं। अखिलेश जयंत चौधरी की पार्टी, निषाद पार्टी, MY, ये क्या है? सच्ची बात है, सब लोग स्वीकार करो। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सेंटिमेंट्स में कंपटीशन हुआ ओवैसी और सपा के बीच में, तो इलेक्शन चार्ज होगा, उत्तेजक होगा, और उस उत्तेजक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिलेगा। अशोक जी नोट कर लेना, अयोध्या का मंदिर और ये मुद्दा मिला के बड़ा मारक योग बन जाएगा। सुशील जी इस पर अध्ययन करिएगा, बहुत मारक योग बन जाएगा फिर। और ओवैसी की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक है कि जैसा आजम खान बोलते थे, अब तो बोलते ही नहीं, ज्यादा बाहर जेल में ही, वैसा ही उतना ही तीखा ओवैसी भी बोलते हैं। और जैसे आजम खान के बोलने पर ताली बजती थी, वैसे ही ओवैसी के बोलने पर भी ताली बजती है। ये फर्क है, इसको ध्यान रखिए। और उत्तर प्रदेश की चुनाव की राजनीति को यहां से समझना जरूरी होगा। भाजपा को सबसे कंफर्ट जोन इलेक्शन में तभी होता है जब चुनाव में एक तरफ प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स हो, तो उसके काउंटर में मेजॉरिटी एकजुट हो जाए। सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मुझे दिखता है अगर ये प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स का एजेंडा ज्यादा आगे बढ़ा ओवैसी के कारण। धन्यवाद।